प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और मीठे नाम से मैं आप सभी का आज शुक्रवार के दिन में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ब्रदर हैरल का आगरा से कि हम हर एक दो सप्ताह में जुड़ रहे हैं प्रभु की मिनिस्ट्री के लिए। ब्रदर प्रभु आपको बहुत आशीष करे, आपकी सेवकाई को भी बहुत आशीष करे। आमीन। आज की शाम है, मैं आशीष जीसस फॉर ऑल नेशन मिनिस्ट्रीज मुंबई से आप सभी के बीच में स्तुति आराधना में अगुवाई करूंगा। क्यों ना हम जल्द से जल्द सारे लोग जुड़ते जाएं। मैं चाहूँगा हमारे कलीसिया के भी सारे लोग जुड़े, आमीन, और अपने परिवारों के साथ बैठें ताकि हम प्रभु की आराधना कर सके इस समय और प्रभु के नाम को ऊंचा उठा सके। मैं चाहूँगा जल्द से जल्द फिर से एक बार सारे लोग कनेक्ट होते जाएंगे। आइए तब तक हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के चरणों के पास जाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर से दिन के लिए, अद्भुत सी शाम के लिए। परमेश्वर कितनी अद्भुत बात है प्रभु, आपके बच्चे फिर से एक बार आपकी उपस्थिति में आ रहे हैं। जहाँ 2 या 3 होते हैं परमेश्वर, वहाँ पर आप और आपका आत्मा मौजूद रहता है। आपके नाम को परमेश्वर इस समय हम ऊंचा उठाना चाहते हैं। तेरी अद्भुत परमेश्वर करुणा को हम पर भेज, अद्भुत शांति को भेज प्रभु हमारे दिलों में। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस। थैंक यू जीसस। ईमान मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके कमेंट्स आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम आराधना में जाएं। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। Say bye.
थैंक यू जीसस। तेरे चरणों में है प्रभु इस समय। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, अब्बा आपका नाम सबसे ऊंचा है, आत्मा तो सबसे ऊंचा है। जीसस आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब उसमें आनंद लो, बोलो आनंद लो मेरे साथ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब उसमें आनंद लो, आनंद लो। फिर से आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब उसमें आनंद लो, आनंद लो। क्योंकि प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। फिर से प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंद लो, आनंद लो। बोलो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंद लो, आनंद लो। आता हूँ तेरे पास यीशु, मुझको कबूल कर ले, यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले, यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, यीशु आनंदित हो। बोलो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। उसको बोलो प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित हो, यीशु आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। बोलो आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले फिर से प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद।
सजा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले जीवन भर धन्यवाद। बोलो जीवन भर धन्यवाद। गाए जीवन भर धन्यवाद। बोलो जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। अनुग्रह करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। फिर से शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हे जीवन भर धन्यवाद। जीवन भर धन्यवाद। जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। आइए समय में आराधना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। Worship you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Shadow का गुलाम है तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। क्योंकि तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। प्रभु तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। हाँ प्रभु तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। हाँ प्रभु तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ
तू मेरा मसीहा। है तू मेरा मसीहा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, मेरे साथ गाओ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह। फिर से एक बार, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु तेरी जय हो। Worship you, Jesus. We give you glory, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you glory. Glory, Lord.
यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराई मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराई मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराई मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराई मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, यीशु प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु आपके चरणों में आते हैं फिर से एक बार, और इस आराधना की भेंट को प्रभु तेरे चरणों में लाते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु आपने सुना, स्वीकार किया, ग्रहण किया प्रभु, और हर एक प्रभु आपने अपने बच्चे को जिससे भी हमारे साथ मिलकर आराधना की है उसे स्वर खोलकर प्रभु आशीष किया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आगे का वक्त, आगे का समय आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। ये समय है परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने का। क्यों ना हम लोग सारे लोग अपने पवित्र शास्त्र को खोलें और तैयार हो जाएं। आमीन। Praise the Lord, church. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Come on, church. Praise the Lord. टाइप करें, आमीन टाइप करें। प्रभु को धन्यवाद दें सुंदर से समय के लिए।
आज का दिन एक बहुतायत के आशीषों का दिन है, परमेश्वर की महिमा का दिन है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर गॉड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर विजय दलवानी मुंबई उल्लासनगर से मसीह के नाम में हमारे पासवान जी ब्रदर लाल का मैं धन्यवाद देता हूं, और मेंडिंग ब्रोकन हार्ट मिनिस्ट्री आगरा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और इस मिनिस्ट्री के लिए हम परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से अवसर देने के लिए कि हम उनके चैनल पे, फेसबुक चैनल पे हम परमेश्वर के आराधना और वचन की सेवकाई में आए। हम प्रभु को धन्यवाद देते। मैं फिर से मेरे कलसिया को भी, हमारे कलसिया को, जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री उल्लासनगर मुंबई से मैं सारे परिवारों को ब्लेस करता हूं, वेलकम करता हूं। परमेश्वर के राज्य में आपका स्वागत है। आज के वचन के लिए, आज के सामर्थ्य अद्भुत चमत्कारी रूपी इस उपस्थिति के लिए, अद्भुत अनुग्रह वाली इस उपस्थिति के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, टाइप करें, हर एक व्यक्ति आमीन टाइप करे, धन्यवाद टाइप करे, ताकि हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ पाए, हम मिल जाए, एकदम वचन की सेवकाई के लिए एक मन हो जाए। मैं चाहता हूं हमारे साथ मेंडिंग ब्रोकन हार्ट मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो पासवान हैं या लीडर्स हैं, प्लीज वो भी टाइप करें आमीन, ताकि हमें पता चले कि उनके पास बरोबर से लाइव जा रहा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आइए, जब तक हम प्रार्थना करते हैं तब तक हम देखते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और ये वचन पीढ़ियों तक आशीष देने वाला वचन, जितने लोग सुन रहे, अद्भुत बातें हैं भाइयों बहनों। अब भी मैं जब वचन के लिए यहां पर तैयारी कर रहा था, उस समय भी मैंने प्रभु को कुछ बात की, और प्रभु ने यही वचन से, आज के वचन से ही मुझे उत्तर दिया। कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो मिनिस्ट्री के ब्रोकन हार्ट मिनिस्ट्री, मेंडिंग ब्रोकन हार्ट मिनिस्ट्री के पासवान जी हैं या लीडर्स हैं, वो भी आमीन टाइप करें, ताकि हमें पता चले कि वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। भाई बहनों, कमेंट्स जरूर करते रहिए, आमीन बोलना जरूरी है, धन्यवाद देना जरूरी है, हालेलुया बोलना जरूरी है, ताकि हम जो वचन सुनेंगे, चाहे आप बाद में भी सुने, लेकिन ये शब्द आपके जीवन में प्रभु के साथ एक जुड़ने वाला, एक आभास करते हैं, एक डिक्लेरेशन करते, घोषणा करते हैं, ताकि प्रभु में हम और उन्नति पा सकें और जुड़ सकें। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का दिन बहुतायत का एक आशीषों का दिन है। कितने सारे लोग आप में जितने विश्वास करते, जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, आज के बाद वैसे न रहेंगे। उनका लाइफ स्टाइल, उनका स्पिरिचुअल लाइफ और उनका रोज का जीवन परमेश्वर आप बदल दें, अद्भुत कार्य करना। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अद्भुत कामों को दिखाऊं। मरियम और माता का विश्वास कर तो महिमा को देखेंगे। आज के वचन के द्वारा जितने लोग वचन को स्वीकार कर रहे हैं और प्रार्थना करेंगे, दे विल सी ग्लोरी ऑफ गॉड। आज परमेश्वर हम सबसे, मैं अपने लिए भी बोलना चाहता हूं, और जितने प्रभु के दास और फेसबुक फ्रेंड्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, हर एक से वचन आज बातें करेंगे। भाई बहनों, बाद में आप शेयर करना, इस वचन को फॉरवर्ड करना, लाइक करना, ताकि बहुत सारे लोग इस वचन का फायदा हो। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यशायाह 61 के 1 अनुसार और प्रेरितों काम 10:38 के अनुसार, उसी आत्मा और सामर्थ से मुझे अभिषेक कर, जिससे आपने मेरे खुदावंत उद्धारकर्ता यीशु को अभिषेक किया, और जैसे वो भलाई करता हुआ गया, छुटकारे की घोषणा करता हुआ गया। जिन पर राख थी उन पर सुंदर पगड़ी रखी, जो निराशा में थे उन पर आशा की बातों को रखा, प्रभु के खुश होने वाली बातों का प्रचार किया, जो फंसे हुए थे उन्हें आजाद किया, और परमेश्वर के वचन को जैसे वो फैलाते हुए गए, उसी रीति से पवित्र आत्मा लूका 12:12 के अनुसार आइए
मैं घटूं लेकिन आप बातें करें, ताकि हर एक वचन सुनने वाले के ऊपर तेरी महिमा चमके। 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल यीशु मसीह के नाम हम मांगते, सुन ले पिता, आमीन। प्रभु के लोग कहें, जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर बैठे, आमीन। कम ऑन, एक जोरदार स्तुति के साथ प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, यीशु मसीह की यस। भाई बहनों, आज मैं आपको कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। अद्भुत बात है, आज भी मैं जब यहां पर आ रहा था तो प्रभु से कुछ मेरी कल के जीवन के बारे में, कल के दिन के बारे में और आज के दिन के बारे में मैं प्रभु से कुछ बात कर रहा था। और प्रभु ने फिर से मुझे कहा कि आज उसी वचन के लिए मैंने तुझे तैयार किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। भाई बहनों, मैं एक बात को बोलना चाहता हूं, कभी भी मनुष्य का भरोसा मत करना, सारी बातों में परमेश्वर को भरोसा करना। चाहे आपके जीवन में अच्छा होता हो, चाहे बुरा होता हो, प्रभु को ही भरोसा करना। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। धन का भी भरोसा मत करना, मनुष्य का भी भरोसा मत करना, केवल प्रभु पे भरोसा करना। मैं कल एक चीज को देख रहा था, भाई बहनों ध्यान से सुनना। प्रभु ने आपको बहुत ही अच्छी रीति से उसके प्लान के अनुसार बनाया। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक चीज को नोट किया है, कल मैंने कुछ पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज को देखा। बहुत सारे लोग जानते होंगे, आज भी मैं कलसिया में ऑफिस में था और मेरे साथ कुछ लीडर्स थे, कुछ सेवा करने वाली बहनें थे, भाई थे। तो मैंने उनको एक चीज को शेयर किया, क्योंकि हमारे पास एक नया व्यक्ति आया था जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी थी। उस समय मुझे प्रभु ने एक बात को याद दिलाया कि माइकल जैक्सन, इतने पॉप स्टार, बड़े रॉक स्टार और इतने धनवान व्यक्ति, दो व्यक्तियों के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतना नाम होते हुए भी, भाई बहनों, प्रभु की कृपा ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है। उस भाई ने, जिनके लिए मुझे प्रार्थना करनी थी, उनका ये बात थी, उन्हें जो पीड़ा थी, हमने प्रार्थना की और मैं विश्वास करता हूं वो भाई यीशु के नाम में चंगा हो गया है, स्वर्ग के राज में प्रवेश कर चुका है, स्वर्ग में बड़ा आनंद है। कम ऑन, बोले आमीन। कम ऑन, बोलिए, जितने लोग मेरे साथ हैं बोले आमीन। मैंने उसे एक बात को कहा, उसको अतरियों का प्रॉब्लम था और दूसरी बात थी, जब उसे दर्द होता था वो सो नहीं पाता था। मैंने उसे एग्जाम्पल दिया, फिर भी आप अच्छे हो और आज बहुत आप आशीषित हो कि परमेश्वर के प्रार्थना भवन के ऑफिस में आप आए हो, जहां पर परमेश्वर आपको छुटकारा दे। भाई बहनों, माइकल जैक्सन इतना बड़ा व्यक्ति, इतना धनवान व्यक्ति, इतना सेलिब्रिटी के जैसा, उसका जो कमरा था, कमरे की बात से बढ़कर मैं बताता हूं, जिस बेड पे, जिस बिस्तर पे वो सोता था, उस बिस्तर की कीमत थी 65 लाख रुपया, 65 lakhs। लेकिन तो भी इतने महंगे, इतने आरामदायक बिस्तर पे भी उसे नींद नहीं आती। उसके बाद उसके पास 12 डॉक्टर्स की टीम थी और 8 टैबलेट्स लेता था वो। जब 8 टैबलेट्स रात को लेता था तो सिर्फ 2 घंटे की नींद उसे मिलती थी, इतनी पीड़ा में था। भाई बहनों, इतने सारे पैसे, इतने सारे डॉक्टर्स की टीम भी उसे नींद नहीं दे पा रही, इतना मुलायम बिस्तर भी उसे नींद नहीं दे पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप और मैं कितने आशीषित हैं। वचन कहता है, वह अपने प्रियजनों को मीठी नींद देता है। प्रभु को धन्यवाद दें। भाई बहनों, जो भी प्रभु ने आपके लिए रखा है ना, बेस्ट ऑफ बेस्ट। चाहे एक व्यक्ति लाखों रुपए का नेकलेस पहन ले, लेकिन उसकी शक्ल अच्छी नहीं है तो नेकलेस काम का। इसके लिए प्रभु ने जो आपको दिया है, बेस्ट दिया है, और वही खूबसूरत चीज है जो प्रभु ने हमें दी। बिरला घराने का एक व्यक्ति, भारत के अमीर घरानों में से एक व्यक्ति, बिरला, जैसे हम लोग फेमसली बोलते टाटा और बिरला इंडिया के सबसे अमीरों में
टॉप लिस्ट में है। बिरला घराने का एक व्यक्ति 51 ईयर्स में एक्सपायर हो गया एक बीमारी के कारण। आपको क्या लगता है उसके पास धन नहीं होगा कि वो अपने लिए धन खर्च करके बच जाए? लेकिन भाई बहनों, इतना सारा धन होने के बाद इवन उनके पास खुद की हॉस्पिटल्स है। प्रेज द लॉर्ड। खुद की हॉस्पिटल्स होने के बाद भी जब अंत आया वो चले गए, बचा नहीं। इसके लिए मैं आज कहना चाहता हूं कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। आज मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना की और पिछली रात भी, पिछले 2 दिन पहले भी, जब उसे नींद नहीं आ रही थी, रात को 11:15 बजे वो भाई ने फोन किया था। एक छोटी सी प्रार्थना थी, तो 3 दिन से आराम कर रहा है, अच्छी नींद कर रहा है। और आज की प्रार्थना के बाद मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उसे चंगाई दे दी है। क्यों न कलसिया मिलकर कहे कि वो चंगा हो गया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। भाई बहनों, मैं आज के वचन की तरफ आपको लेकर आना चाहता हूं। आज का वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब 46 10वां वचन, और फास्ट पढ़ेंगे भजन संहिता 46 का 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। परमेश्वर का वचन कहता है बी स्टिल, चुप हो जाओ। इंग्लिश में लिखा है शांत रहो और जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, आज इस वचन का मनन करेंगे हम लोग और उसके साथ एक वचन को पढ़ेंगे। एक्सोडस की किताब, निर्गमन की किताब 14 अध्याय 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। तुम खड़े रहो, शांत रहो और परमेश्वर के कामों को देखो। यस, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जो परमेश्वर आज आपके लिए और मेरे लिए, जो इजराइलियों के लिए किया, वही परमेश्वर यीशु मसीह आज हमारे लिए और आपके लिए कुछ करने वाला है। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यस, परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने कहा कि जो आज तकलीफों को, मिस्र की बीमारियों को, मिस्र के शत्रुओं को तुम देख रहे हो, फिर कभी नहीं देखोगे। हाँ, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यस, ध्यान से सुनना। शांत रहो और परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यस, तुम चुपचाप रहो। भाई बहनों, आज का वचन ही ऐसा है, भजन संहिता की किताब के अनुसार, शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, जब मैं आज के बारे में भी आपसे बातें कर रहा हूं और जब मैं वचन के लिए आने के पहले मैं इस चीज को प्रभु को पूछ रहा था कि प्रभु, जो कल मेरा पूरा दिन बीता उसके बारे में आप क्या बात कर रहे हो? तो प्रभु ने मुझे कहा, तू शांत रह और जान ले कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। कल जो भी तुम्हारे साथ हुआ है उसमें मैं किस रीति से कार्य करूंगा, मैं तुझे अपनी महिमा दिखाऊं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, शांत रहने का मतलब मैं बताता हूं। शांत रहने का मतलब, चुपचाप रहने का मतलब कि अब तुम शांत मन हो जाओ, इधर उधर की बातें ही मत सोचो, शांत मन हो जाओ, परमेश्वर को मनन करो, मेडिटेट करो, उसका वचन मनन करो, शांत होकर सब बातों को असाइड कर दो, साइड में रख दो, शांत मन हो जाओ और मेडिटेट करने लगो प्रभु के कामों को, प्रभु के वचन को, और शांत मन से तुम केवल प्रार्थना करो। इसको कहते हैं इंग्लिश में और एक वर्ड, अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करो और जान लो कि परमेश्वर ही परमेश्वर है। उसने भाई बहनों जो आपके लिए रखा है, उसके प्लान्स, ध्यान से सुनना, अब से वचन की गहराई की शुरुआत मैं प्रभु के आत्मा से कर रहा हूं। प्रभु ने आपके लिए जो रखा है, जो प्लान बनाया है, उसके अनुसार वो करेगा। कम ऑन, टाइप आमीन। आपके बहुत सारे काम नहीं हो रहे, कहां पर आप रुक गए हो, आपका सब कुछ शांत हो गया है,
यहां आपको समझ में नहीं आ रहा है, मन में तूफान चल रहा है, रुक जाओ। जैसे इजरायलियों के सामने लाल समुद्र और मिस्र की सेना आ गई, मूसा ने कहा तुम चुपचाप रहो, प्रभु को काम कर रहे। 46 में दाऊद ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद प्रभु ने जब उसे विश्राम दिया तो 46 में वो एक नतीजे पे पहुंचा। कोरह वंशियों को वो सिखा रहा है, गीत बता रहा है, गीत गाने को बता रहा है, कि भजन बता रहा है कि उसने जो अपने लाइफ में देखा, बहुत उथल पुथल हुई, तब परमेश्वर का वचन उसके पास आया, शांत है और जान ले कि मैं तुम्हारा परमेश्वर। भाई बहनों, प्रभु ने आपके लिए प्लान्स बनाया, चाहे ऐसे में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। क्यों होगी, क्यों हो रही है, कैसे हुआ, ये सब आज हम लोग देखेंगे, ताकि वचन की गहराई हमको पता चले। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब भी आपके लाइफ में जो प्रभु ने किया है, बनाया है, और वो नहीं हो रहा है, तब कुछ न कुछ प्रभु ऐसा करेगा और तुमको शांत रहना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, जो प्रभु ने आपके लिए प्लान रखा था और आप चल रहे थे, लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ी हुई है और आपके जीवन में वो नहीं हो रहा है जो प्रभु का प्लान है, तो प्रभु तुमको कहने वाला है तू शांत रह। जैसे दाऊद के बारे में मैं बता रहा हूं, मूसा के बारे में बता रहा हूं, जब उनके लाइफ में वो नहीं हो रहा था जो प्रभु ने बनाया था, तब प्रभु ने कहा तू शांत रह, अभी मैं कुछ कर। पहली बात है कि आप सही हैं, गुड, यू आर डूइंग गुड। दो चीजें होती है भाई बहनों, एक अच्छी एक बुरी। आप एक अच्छी चीज कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, प्रभु के अनुसार कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो तुम रुक जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, अब प्रभु को काम करने दो। दूसरी बात, प्रभु ने आपके लिए एक प्लान किया है और प्रभु अपने प्लान के अनुसार चल रहा है, लेकिन आप गलतियां कर रहे हो और आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे जो हट नहीं रहे, तो आज आपके लिए वचन है। अब आप मनन करना शुरू करो, जस्ट चेक योर लाइफ। एक आंटी मुझसे मिले, काफी बीमार थे। जब उन्होंने बीमारी के बारे में बताया, मुझे उस समय कम था, तो प्रभु ने कहा कि इसे कहे कि तू जाकर एक कोने में बैठ, उपवास कर, और तूने क्या क्या गलतियां की है उसे सुधार, चेक योर लाइफ, और शांत रह, मनन कर, मुझे पुकार, मैं तुम्हें बताता हूं कि तूने क्या किया है, लेकिन इस समय शांत हो जा। चाहे तेरी हड्डियों में दर्द है, चाहे तेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तू शांत हो जा और मुझे सुधारने का मौका दे। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, और मैं इस चीज को क्लियर करूंगा शांत रहने के मतलब को। पहली बात, अगर आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो तो भी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, मैं फिर से बोलूंगा, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो लेकिन आपके साथ संसारिक रीति से गलत हो रहा है, तो एक्सोडस की किताब का हमने वचन पढ़ा, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, यीशु तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हारे शत्रुओं को वो हराएगा, तुम्हारे बीमारियों से तुम्हें वो छुड़ाएगा। जस्ट कीप साइलेंट, शांत, पीसफुल। सेकंड बात जो आज के वचन में हमें सुधार को लाना है। दूसरी बात है, अगर तुम गलत हो, ध्यान से सुनना, अगर तुम गलत हो भाई बहनों, तुमने कुछ गलतियां की है, तुम गलत किए हो, तो तुम शांत हो जाओ, क्योंकि प्रभु तुम्हें सुधारने के लिए आने वाला है। अभी तक सुधार नहीं आया है ना, अभी तक तुम्हारा लाइफ वहां पे प्लान के अनुसार नहीं चल पा रहा है ना, तुम्हारी गलती के कारण, तो प्रभु सुधारने आ रहा है। शायद आज प्रभु आपसे बात कर रहा है कि आज से वो तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ करेक्शंस करने आने वाला है, तुम्हें सुधारने आने वाला है। जो अभी का वचन जो पढ़ेंगे उसके साथ आपको क्लियर हो जाएगा। यशाया की किताब 30 चैप्टर को खोलेंगे, 30th चैप्टर। कम ऑन, थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको बहुत से आज नया बनाए। बहुत ही सामर्थी वचन अब हम पढ़ने वाले हैं भाई बहनों। कुछ वचन के बाद हम लोग एग्जाम्पल्स को देखने वाले, क्योंकि वचन के बिना कुछ भी नहीं। और आज आपको चुपचाप रहना है, शांत रहना है, मनन करना है। कम ऑन, ये वचन को आप शेयर करिए भाई बहनों। जितने लोग आपके साथ नहीं है इस समय, उन्हें रात को इस वचन को मनन करने देना, क्योंकि अगर कोई
अपने काम पे है, जॉब पे है, शॉप पे है, तो रात को आए, जो भी बहनें घर पे हैं, बच्चे यूथ घर पे हैं, वो अपने माता पिता को कहे, और यूथ अगर काम पे है तो माता पिता उन्हें जरूर वचन सुनने को कहे, क्योंकि बिना वचन के कोई छुटकारा नहीं है। यस, पढ़ेंगे 15। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है। भाई बहनों, कुछ वचन कभी कभी आपको चुभते होंगे, डोंट वरी, करेक्शन जरूरी है, सुधार लाना जरूरी है। तब तो जहां पर आप फंसे हो, आप शांत हो जाओगे, प्रभु को करेक्शन करने दोगे, तब प्रभु आपको बाहर निकालेगा। इसके लिए मैंने कहा बी स्टिल, चुपचाप हो जाओ, सुनो प्रभु की बात, करेक्शन को स्वीकार करो, ताकि प्रभु तुम्हारा जीवन बदल दे। प्रभु यहोवा, भाई बहनों, कितना, और यशायाह नबी बातों को क्लियर कर रहा है। परमेश्वर यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है। दो बार बोलने की जरूरत यह है कि ताकि तुम जान लो कि कहां पर गड़बड़ हुई है, तो सुधार लाना है। यस, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। प्रेज़ शांत गॉड। रहने, लौट आने में, भाई बहनों, अगर तुमने कुछ गलतियां कर दी है ना, तो लौट आओ, प्रभु को अवसर दो कि प्रभु लौटा लाने से सुधार लाए। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। और शांत रहने में, शांत रहने का यह मतलब है कि तुम मेडिटेट करो प्रभु को, कि प्रभु के साथ बैठो, पश्चाताप करो, उपवास करो, और प्रभु को बोलो कि प्रभु मैंने ये गलती करी है, तब प्रभु कार्य करेगा। लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे पढ़ो। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। यस, पहले उद्धार का यह मतलब मत समझना कि पाप से छूटकर, नरक से छूटकर तुम स्वर्ग पहुंच गए। वो असली मतलब है। उसके साथ एक बात है, उद्धार मतलब कंप्लीट पैकेज है। इस जगत में भी तुम्हारा सारी बातों में पुराने जीवन से छुटकारा मतलब उद्धार है। प्रेज द लॉर्ड। पुराने जीवन से छुटकारे को भी उद्धार कह सकते हैं। 100% प्योर चीज है। अगर तुम्हें पुराने जीवन से, मसीह में आने के बाद तुम्हारे पुरानी बीमारियों से, पुराने पापों से, गरीबी से, चिंताओं से छुटकारा नहीं मिला, आप देखोगे मेंडिंग ब्रोकन हार्ट मिनिस्ट्री के एक वचन मुझे भेजा गया है, मत्ती किताब का 11वां अध्याय का 28 वचन, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसका यही मतलब है, जब तुम बोझ से दबे हो, यीशु के पास आते हो, स्वीकार करते हो, तो तुम सारे बोझ से, बीमारी, कर्जे, श्राप, गरीबी, अंधकार, पाप से छुटकारा, वो सारा बोझ यीशु ले लेते हैं और हमें विश्राम मतलब आनंद जीवन, मसीह जीवन, प्रेम वाला जीवन, आराधना वाला जीवन मिलता है। भाई बहनों, उद्धार का यही मतलब है, तुम्हारे लौट आने में। और आज मसीह लोगों से प्रभु बात कर रहे हैं, तुम्हारा उद्धार हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम फंसे हुए हो, तो तुम्हारा छुटकारा आज निश्चित है, अगर तुम प्रभु को कार्य करने दो। प्रभु कह रहा है लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। और शांत रहना या प्रभु के अधीन आ जाना, सरेंडर करना, ये बड़ी वीरता का काम है। कहीं कहीं घमंड होता है, नहीं मुझसे गलती नहीं हुई, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। उससे भी बड़ी वीरता यह है कि प्रभु को कार्य करने, प्रभु के अधीन आ जाओ, प्रभु के सामने सरेंडर कर दो कि प्रभु ये चीज हुई है, मुझे यहां से बाहर निकलना है, और आप ही प्रभु हैं। वचन में लिखा, शांत रहे, चुपचाप रहे, और जान कि मैं तुम्हारा प्रभु। मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, ये वचन कई लोगों के पास आत्मा के द्वारा पहुंचे और रीमा शब्द सामर्थ्य रूपी पहुंचे। हर एक को बाहर निकाल मेरे खुदावन, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में कार्य कर, ताकि छुटकारा। आज का वचन मैं उपजाऊ जमीन पर बोता हूं, बीज के नाई बोता हूं, ये 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल है। हर एक छुटकारा पाए और गवाहियां यीशु के नाम, आमीन। फिर से उस वचन को पढ़ो। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन पढ़ो। तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे,
इसलिए तुम भागोगे। और यह भी कहा, हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। भाई बहनों, जब तुम सोचते हो कि मैं करूंगा, तुम तेज भागने की कोशिश करोगे, शत्रु दुगनी तेजी से आएगा, वचन में लिखा है। क्योंकि अगर यहोवा हमारे साथ नहीं है, यीशु मसीह उसका आत्मा हमारे साथ नहीं है, तो पूरी दुनिया विरोधी बन जाएगी। और यीशु हमारे साथ है, यीशु को कार्य करने दे रहे हो, तो पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ आ गई ना, तो कुछ भी परवाह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर से कोई नहीं लड़ सकता। प्रेज द लॉर्ड। आप भी नहीं लड़ सकते भाई बहनों। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, आप आज अपने आप को, अगर तुमने कुछ गलत किया तो प्रभु को कहो सुधारने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यस, और वचन पढ़ो, 18 वचन को पढ़ेंगे, हमारे पास समय कम है। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। यस, प्रभु कहां कहां पे विलंब किया है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। वो नहीं चाहता कि तुम्हारा नाश हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बदलाव चाहता है। यस, तुम पर अनुग्रह करना चाहता है। नए नियम की भाषा, नए नियम का ये बातें, कृपा वाली बातें, अनुग्रह वाली बातें। जॉन 1:14 कहता है अनुग्रह पे अनुग्रह। आज इन दोनों बातों को हम लोग कनेक्ट करेंगे। यस, पढ़ो, फिर से पढ़ो। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। यस, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। यस, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। यस, वो न्यायी परमेश्वर है। वो दया करना जानता है, लेकिन न्यायी है, इसके लिए करेक्शन देगा। भाई बहनों, आगे के वचन में आपके सामने पूरी बातों को मैं खुली रीति से रखूंगा। यस, और आगे पढ़ो। वह न्यायी है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। कितना सुंदर बात यशायाह कहता है कि जब वो न्याय भी करे तो उसका न्याय सह लेना, अगर वो तुम्हारे विरोध में है। और लिखा है, इसलिए वो धन्य पुरुष होंगे, वो धन्य समाज होगा, वो धन्य परिवार होगा जो न्याय के समय भी उस पर आशा रखता है कि वो परिस्थितियों को बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, अगर तुमने गलती की हुई है, प्रभु सुधारने आता है, और उस समय तुम शांत रहो। जब वो न्याय करे तुम शांत रहो, जब वो सुधारने आए तुम शांत रहो। आप देखोगे, नोट डाउन करते जाओ, लिख लो, आप बाद में पढ़ना। जोशुआ की किताब 7वां अध्याय हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। अब 6ठे अध्याय में जब पढ़ोगे तो यहोशू के द्वारा, जोशुआ के द्वारा परमेश्वर ने बड़ा मिरेकल किया, अद्भुत काम को किया। यरीहो की दीवार बिना युद्ध के गिर गई, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के प्लान से चल रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, जब आप भी परमेश्वर के प्लान से चल रहे हो ना, यरीहो की जैसे दीवारें गिरते जाएगी। लेकिन अचानक तुमने उस बात को बदला। हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे जोशुआ का 7वां अध्याय। जब तुम उसके प्लान के विपरीत जाओगे, जब प्रभु की योजना नहीं है, तो तुम्हें शांत रहना पड़ेगा, तुम्हें सुधरना पड़ेगा। 7वां अध्याय, हेडलाइन पढ़ लो, आकान का पाप। भाई बहनों, जोशुआ के साथ, इजराइलियों के साथ एक व्यक्ति था, आकान। पढ़ो। आकान का पाप। परंतु इजराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़ो। अर्थात यहूदा गोत्र का आकान। किसके गोत्र से? यहूदा के गोत्र से। यहूदा वो गोत्र है जिसमें से दाविद आया, दाविद में से यीशु आए। उसी गोत्र में से जोशुआ के साथ में जब जोशुआ जनरेशन युद्ध पे युद्ध जीत रही थी, यरीहो की दीवार बिना लड़ाई के आराधना करते हुए वो लोग जीत गए, टूट गई यरीहो की दीवार। कितनी सुंदर बात, क्योंकि दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आपके लिए भी अद्भुत प्लान बनाया ना, सब स्मूथ होगा। अचानक कुछ गड़बड़ी हुई है तो जान लो कि प्रभु तुम्हारी गलती को सुधारने पहुंचा है। यहां पर आकान ने गलती कर दी, जो यहूदा के गोत्र का था। उसने अर्पण की वस्तुओं को अपने पास रखा। जो प्रभु ने जोशुआ को कहा कि सब अर्पण करना, उसमें से कुछ चीजें चुरा कर रख ली। भाई बहनों, एक खतरनाक चीज है जब आप 1/10 ऑफरिंग को चुरा लेते हो, नहीं देते हो, या ऐसी वस्तु। भाई बहनों, ऐसे मत समझना कि मैं धन के बारे में बात कर रहा हूं। रोमन्स की किताब 12वां अध्याय का 2 वचन कहता है, अपने आप को जीवित अर्पण करो। जब प्रभु ने कहा कि तू अपने आप को मुझे दे दे,
मैं तुम्हारी शुद्धि लूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। अपने आप को बलिदान रूपी चढ़ाना मतलब अपना जीवन समर्पण करना, अपने परमेश्वर को जो समय देना है वो समय देना, उसके साथ उसकी सेवा करना और तुम्हारा गंदा जीवन बलिदान चढ़ा देना और प्रभु को कहना कि प्रभु आज से मैं जो आपको भाता है वो जीवन जीऊंगा। हालेलुया। इसको कहते हैं अर्पण। प्रेज द लॉर्ड। कौन बार बार अर्पण शब्द हमारे पास आता है, जरूर हमारे कलसिया में कोई अर्पण आने वाला है। एक बच्चा उत्पन्न होगा जिसका नाम मैं फिर से कहना चाहता हूं अर्पण होगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आपको बात करना चाहता हूं कि यहां पर आकान ने जो पाप किया, पढ़ो फिर से। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। यस भाई बहनों, एक ने, परिवार के एक व्यक्ति ने गलती की ना, पूरा परिवार दंड भुगतता है। अगर आप प्रभु के साथ वफादार हो, निर्गमन की किताब 34वां अध्याय कहता है कि अगर तुम आज्ञा पालन में परमेश्वर के साथ वफादार हो तो तुम्हारी 1000 पीढ़ियों पर वो करुणा करेगा, लेकिन वो दोषी को कभी माफ नहीं करता। वरन पिता बेटे और पोतों पर पोतों तक वो हिसाब किताब लेता है। अगर तुम्हारे परिवार में एक व्यक्ति गलती करता है ना, पूरा परिवार भुगतता है भाई बहनों। यहाँ पर पूरे गोत्र, यहूदा गोत्र में से, इजराइल में से एक गोत्र में से, एक परिवार में के एक व्यक्ति ने केवल गलती की ना, परमेश्वर के प्लान के विरुद्ध गया ना, तो इजराइलियों पर परमेश्वर का क्रोध भड़का। पढ़ो। अर्थात यहूदा गोत्र का आकान, जो जरहवंशी जब्दी का पोता और कमरी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। यहोवा का क्रोध भड़क उठा भाई बहनों, लेकिन पता नहीं था उनको कि परमेश्वर नाराज हो चुका है। आज आप में से भी बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं प्रभु खुश है कि नाराज है। अगर आपके जीवन में प्रभु के प्लान से नहीं हो रहा है कुछ, तो प्रभु आपसे नाराज है। मैं प्रभु की आर से आपको बताना चाहता हूँ। मैं उसका दास पास्टर विजय दलवानी, उल्लासनगर, मुंबई से आपको बताना चाहता हूँ। मैं सब की वाणी आपको देना चाहता हूँ। अगर आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है तो समझो प्रभु आपसे नाराज है भाई। इनकी एक गड़बड़ से ए नगर को जीतने के लिए जोशुआ भाई बहनों 31 राजाओं को जीता है उसने, लेकिन यहाँ पर उसको पहली बार हार का सामना करना पड़ रहा था। इजरायली मारे गए थे क्योंकि परमेश्वर नाराज है। अगर आपके जीवन में गड़बड़ी है ना, तो भाई बहनों इस रीति से समझदारी के साथ काम लेना। यहाँ पर जब इजरायली मार खाने लगे, मरने लगे, तो जोशुआ ने समझदारी की बात की। उसने लड़ाई को एक साइड रखा, प्रभु की उपस्थिति में आया और प्रभु को प्रार्थना करने लगा कि प्रभु ऐसा क्यों? क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, यीशु का नाम मेरे सर पर है, यीशु का नाम मेरे अंदर है, तो मैं हार नहीं सकता। शैतान हारा हुआ है। कम ऑन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन गड़बड़ी होती है ना भाई बहनों, प्रभु हमारे साथ, प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है तो गड़बड़ी हो जाती। इसके लिए गर्व से कहो, प्रभु की और हाथों को ऊंचा करके कहो कि यहोवा मेरी और है, यहोवा मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। तब देखो सारी बिगड़ी बातों को वो बना लेगा। जोशुआ प्रार्थना करने बैठा और परमेश्वर ने 10वें वचन में उससे कहा, यहोवा ने जोशुआ से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस बाती मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया। जब जोशुआ लड़ाई को छोड़कर भाई बनो सब कुछ छोड़ के वो शांत मन बैठा, प्रभु के चरणों में बैठा, अपने आप को सरेंडर किया। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि तुम्हारे घराने में से, इजराइल के घराने में से, यहूदा के घराने में से कर्मी के पुत्र ने अर्पण की वस्तु छोड़ी। भाई बहनों, प्रभु ने उससे कहा कि इसको निकाल, इस अर्पण के चोर को निकाल। और जैसे ही उसे निकाला गया, उसने खुद से कबूल किया कि उसने गलती की है और वो मारा गया। भाई बहनों, तुम्हारे अंदर के भी इस आकान को आज खत्म करो, प्रभु के सामने सरेंडर हो जाओ, फिर देखो प्रभु शांत हो जाओ, तब जान जाओगे कि वो खुदा है। भाई बहनों, चिट्ठियां डाली गई, चिट्ठियां जो गुप्त में पाप किया गया, अर्पण की चोरी की गई, वो खुली रीति से प्रभु ने प्रकट कर दिया। प्रभु को कहो आज, प्रभु
मुझे कहां पर भी गिरने मत देना, किसी के सामने मुझे फजीयत मत होने देना, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। हम पर यीशु के लहू की कवरिंग है, आप पर यीशु के लहू की कवरिंग है। अगर आप आज प्रभु के सामने सुधरने का वादा करो तो वो बचा लेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो संभाल लेगा। तुम केवल जान लो कि वो ही प्रभु है, तब देखो परमेश्वर कितना बड़ा काम करता है। भाई बहनों, मैंने इस बात को ना एक बात कही, जब भी तुम्हारे लाइफ में डिफीट हो रहे हो, तुम लोग हार रहे हो, तो शांत हो जाओ, प्रभु को काम करो, प्रभु को अध्ययन करो, मनन करो, तब जान जाओगे कि वो गड़बड़ी क्यों। भाई बहनों, मैं पहला शमूएल की किताब फास्ट पढ़ेंगे, पहला शमूएल की किताब 4था अध्याय खोलेंगे, फास्ट खोलेंगे, 4था अध्याय। यस, ऊपर का वचन पढ़ो। वाचा के संदूक का छीना जाना। भाई बहनों, इस अध्याय में हमारे पास समय कम है, मैं फास्ट जाना चाहता हूं। यहां पर लिखा है कि वाचा का संदूक छीन लिया गया। एली महायाजक और उसके बच्चों के गंदे कामों के कारण प्रभु नाराज था और इजरायली भी प्रभु से मन फेर लिए थे। हालेलुया। और फिलिस्तीन ने वाचा का संदूक छीन लिया, मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड। पहली बात मैंने बताई, जब आपके जीवन में हार हो रही है। दूसरी बात, जब आपको महसूस हो ना कि प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है, आपके मन में शांति नहीं है, तो समझ जाना प्रभु की उपस्थिति नहीं। आपके घर में शांति नहीं है तो समझ जाना प्रभु की उपस्थिति नहीं है। आपके प्रार्थना जीवन में शांति को महसूस नहीं कर रहे हो, उत्तर आपको सही रीति से नहीं आ रहा, तो समझ जाना प्रभु की उपस्थिति नहीं है। 10 वचन पढ़ो। तब फिलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े। भाई बहनों, जब वाचा का संदूक छीन लिया गया, प्रभु की उपस्थिति नहीं थी, इजरायली फिलिस्तीन से लड़ रहे थे, तब फिलिस्तीन भारी पड़ा इजराइल पर, और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे। हाँ, और ऐसा अत्यंत सहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए। भाइयों बहनों, 30,000 लोग मारे गए। जब प्रभु की उपस्थिति हट जाती है ना, तब खतरनाक नुकसान होता है, भयंकर तकलीफ शुरू हो जाती है। आप अपने आप को जांचो, जब भी आपके लाइफ में आप सक्सेस नहीं पा रहे हो, क्या प्रभु की उपस्थिति है? आप देखोगे यूसुफ के साथ प्रभु की उपस्थिति थी, वो जहां जा रहा था परमेश्वर उसके कामों को सफल कर रहा था। जोशुआ के साथ प्रभु की उपस्थिति थी, वो प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। दाविद जहां जा रहा था जय पा रहा था, प्रभु की प्रेजेंस। लेकिन यहां पर जो तकलीफ हुई वो खतरनाक थी भाइयों बहनों, जबरदस्त भयंकर थी। आप आगे पढ़ोगे, यस, और आगे पढ़ोगे, 21 वचन को पढ़ो। भाई बहनों, उन 30,000 लोगों के साथ एली महायाजक के दोनों बेटे मारे गए। उसके बाद पढ़ो, 21 वचन पढ़ो। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इजराइल में से महिमा उठ गई। पढ़ो, 22 वचन भी पढ़ो। फिर उसने कहा, इजराइल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। भाई बहनों, इकाबोद जो नाम रखा गया है ना, कि परमेश्वर की उपस्थिति चली गई थी, 30,000 लोग मारे गए, वो लोग हार गए। इस जो स्त्री है एली महायाजक की बहू, इसका पति तक मर गया, बच्चे होने के बाद भी वो खुश नहीं थी। उसने ऐसा नाम रखा नाराजगी के साथ कि परमेश्वर की महिमा होगी। आज आप जांचो भाई बहनों कि आपके घर से, आपके जीवन से, आपके उद्धार से परमेश्वर की महिमा तो नहीं उठ गई। When presence of God, जब प्रभु की उपस्थिति हट गई ना, आप जिस काम में हाथ डालोगे आपका नुकसान हो, हार हो। यहां पर भाई बहनों, सैमुअल आता है, इजराइल को इकट्ठा करता है, परमेश्वर की महिमा उठ गई है, इकाबोद हो चुका है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का दास फिर से उस प्रेजेंस को लाने के लिए प्रभु के सामने शांत हो जाता है और प्रभु के सारे लोगों को इकट्ठा करता है। हम लोग पढ़ेंगे 5वें अध्याय को भाई बहनों, 7वें अध्याय को।
10 वचन को। भाई बहनों, सैमुअल, भले प्रभु की उपस्थिति वहां से हट गई थी, संदूक वहां पे नहीं था, संदूक फिलिस्तीन लेके गए, लेकिन परमेश्वर को कभी भी मजा नहीं आता है, कभी भी आनंद नहीं मिलता है कि वो अपने बच्चों से दूर हो जाए। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है। शत्रु उसके संदूक को लेके गए, उसने जाके सारे शत्रुओं के उस देश में गिलटियां भेजी, बीमारियां भेजी, वो लोग तंग हो गए। शत्रुओं से शत्रुता ही रखता है प्रभु। आपके विरुद्ध उठने वाली हर अंधकार की ताकत से प्रभु नफरत करता है। भाई बहनों, जब सैमुअल उठा, वो शांति से न्यायी बना, प्रार्थना करने लगा, और 7वें अध्याय के 10 वचन में देखो, संदूक को वापस लाया गया, प्रभु की उपस्थिति वापस आई। इतने सारे इजरायली नाश हो गए। सैमुअल ने कहा कि आओ हम परमेश्वर के विरुद्ध जो बलवा किया उससे मन फिराएं, और सब लोग शांत हो गए, परमेश्वर के सामने अपने आप को छोटा किया। तब पढ़ो 10 वचन। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फिलिस्ती इजराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। भाई बहनों, सैमुअल ने जैसे ही बलिदान चढ़ाए और फिलिस्तीन युद्ध करने को आए, तब देखो प्रभु की बलिदान चढ़ाया, मतलब प्रभु की उपस्थिति को वापस लेकर आए। आज आपका सरेंडर, आपका शांत मन का प्रार्थना, आपके पाप की कबूली, आपके गलतियों के सुधारने की कबूली फिर से प्रभु की उपस्थिति आपके पास वापस लाएगी। तब पढ़ो प्रभु ने क्या किया। तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया, और वे इजराइलियों से हार गए। भाई बहनों, परमेश्वर ने खुद आकर, जो फिलिस्तियों ने इतने इजरायलियों को मारा, और प्रभु ने कहा कि तुम नहीं लड़ोगे, मैं लड़ूंगा, क्योंकि अब तुमने अपना मन फिराया है, अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। प्रभु ने इतना जोर से गरज कर उन पर चिल्लाया कि वो लोग डर गए। और पढ़ो आगे। तब इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। प्रेज द लॉर्ड। देखो, जब प्रभु की उपस्थिति वापस आई, प्रभु ने काम किया ना भाई बहनों, इजरायली वापस बलवान बन गए। इकाबोध, परमेश्वर की उपस्थिति चली गई थी, महिमा उठ गई थी। 12 वचन पढ़ो। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच खड़ा किया। भाई बहनों, सैमुअल परमेश्वर का दास, आज मैं भी प्रभु का दास, मैं घटूं वो बढ़े, मैं आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लाना चाहता हूं। बात यह है कि आज तुम कबूल कर लो, तुम सरेंडर हो जाओ, तुम प्रभु के सामने झुक जाओ, प्रभु को कहो कि प्रभु ये गलती है, आपकी महिमा उठ गई है, प्रेजेंस हट गई है, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु की उपस्थिति वापस आपके लाइफ में आ जाए। और यहां पर लिखा है, जब सैमुअल ने पत्थर खड़ा किया, सैमुअल ने उस उपस्थिति को लाया और एक उपस्थिति को वहां पर नाम दिया एबेनेजर, जिसका मतलब था कि परमेश्वर ने हमारी सहायता की। आज मैं मेरे देखने वालों को, इस वचन पर विश्वास करने वालों, गहराई के साथ अपने गलतियों को कबूल करते हुए प्रभु को कार्य करने देने वाले लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, एबेनेजर, यीशु मसीह सारी बातों में आपकी और मेरी सहायता करने हालेलुया, आमीन। जो हमारी समझ से बाहर है कि मैं कैसे करूंगा, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु कहता है तू शांत रह, मैं करूंगा। क्यों ना हम प्रभु को कार्य करने के लिए अगुवाई करें, क्यों ना पवित्र आत्मा हमें लीड और गाइड करे। भाई बहनों, कितना सुंदर वचन है, अद्भुत वचन है। एबेनेजर हमारे साथ है। भाई बहनों, बहुत बार परमेश्वर सुधार को लाता है। यस, हालेलुया। पहली बात हमने सीखी, जब भी तुम हार रहे हो, आकान का पाप, तुमने जरूर अर्पण की चोरी की। जब तुमने गलती करी है, जैसे एली महायाजक और उसके बच्चों और इजरायली कर रहे थे, वो हार रहे थे, प्रभु ने उनकी सहायता की। तीसरी बात, बीमारियों में मैंने देखा है, बहुत अध्ययन किया है भाई बहनों, बीमारियां क्यों आती हैं, बीमारी के समय तुम्हें क्या करना चाहिए। और जैसे मैंने उस आंटी को कहा जिसके पूरे बॉडी में पेन था, कि तुम शांत होकर उपवास में बैठो, प्रभु को पूछो, प्रभु मुझसे क्या गलती हुई है, तो परमेश्वर बड़े काम को करेगा।
मैं बताना चाहता हूं, लोग दूसरे इतिहास की किताब को खोलेंगे। दूसरा इतिहास, फास्ट, दूसरा इतिहास 32, 24 वचन। आपको ये वचन 2 जगह मिलेगा, 3 जगह मिलेगा वरन, लेकिन यहां पे कुछ बात लिखी है। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, राजा हिजकिय्याह जो परमेश्वर की इच्छा और प्लान से चल रहा था, लेकिन अचानक वो बीमार पड़ा। यस, और ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। मरने वाली बीमारी उस पर आ गई। यस भाई बहनों, राजा है, राजा कितना नहीं खर्चा कर सकता, कितने वैद्य नहीं बुला सकता, कहां कहां जा नहीं सकता। जैसे मैंने आज बताया, 2 एग्जाम्पल दिए, माइकल जैक्सन का और बिरला ग्रुप का, क्या नहीं कर सकते। लेकिन वैसे ही राजा हिजकिय्याह जब बीमार हुआ, तब सुनो, तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। यस, परमेश्वर से वो प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने उसे चिन्ह भी दिया। हाँ, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। भाई बहनों, एक राजा की गलती, आपके घर के मुख्य व्यक्ति की गलती, ध्यान से सुनना, मुख्य व्यक्ति की गलती, घमंड आ गया, मन फूल गया, मतलब घमंड आ गया। जब भी घमंड आएगा ना, प्रभु तुम्हें सुधारने पहुंचता है। तुम भले प्रभु के प्लान के अनुसार सब कुछ हो रहा था, तुमने गड़बड़ी की, इसके लिए प्रभु प्लान चेंज कर देता है। पहले वो रुक जाता है। उसने, प्रभु का कोप उस पर भड़का और उसके मन फूलने के कारण वो ऐसा बीमार पड़ गया। आज मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे लाइफ में कोई बीमारी है जो हट नहीं रही है, ध्यान से सुनो भाइयों बहनों, अगर तुम्हारे लाइफ में से ऐसी कोई बीमारी है जो हट नहीं रही है, या ऐसी कोई समस्या जो हट नहीं रही है, जिसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, कहां ना कहां अपने आप को चेक करो। परिवार के मुख्य व्यक्ति को देखो, अगर तुमने घमंड किया है, यहां पे लिखा है कि राजा हिजकिय्याह राजा बीमार हो, और ऐसा बीमार हुआ भाइयों बहनों, ऐसा रोगी हुआ कि मरने पे पहुंच गया। 26 वचन पढ़ो। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। इसलिए भाई बहनों, हिजकिय्याह राजा अपने मन के फूलने के कारण जब दीन हुआ, हम लोग पढ़ेंगे इसके साथ में यशायाह का 38, फास्ट निकालेंगे, यशायाह 38, राजा हिजकिय्याह के बारे में। राजा हिजकिय्याह जब बीमार हुआ तो वो यशायाह का समय था। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ा, टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। भाई बहनों, उसने इतना पश्चाताप किया है, इतना पश्चाताप किया। 38 में भी लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने आकर कहा कि यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय में, जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर, भाई बहनों, मतलब इतना बड़ा राजा किसी डॉक्टर को, वैद्य को नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं कहा। उसने यशायाह को भी कुछ भी नहीं कह पाया, अपने आप को दीवार की तरफ मुंह किया, मतलब अकेला चला गया, शांत हो गया और शांत मन होकर परमेश्वर के सामने उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा, पश्चाताप करने लगा। तब भाइयों बहनों, बिलक बिलक कर रोने लगा। 3 वचन में लिखा है, और यहोवा को कहने लगा, अभी तक तो मैंने तेरे लिए उचित ही किया था, सही किया था परमेश्वर जो आपने कहा, लेकिन जब उसका मन फूल गया था, तब परमेश्वर फिर से यशायाह को वचन भेजता, और यशायाह आकर कहता है कि परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरे आंसू देख लिए, इसके लिए मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ाऊंगा। भाई बहनों, परमेश्वर बहुत दयालु है, न्यायी है। हमने यशायाह 30 में पढ़ा, वो न्याय करने आता है, मतलब सुधारने आता है। और जो धीरज धरते हैं, आशा रखते, ठीक है प्रभु तू न्याय कर ले,
मैं रुका हूं, तब प्रभु बदलता है। भाई बहनों, प्रेरितों काम 9वें अध्याय को आप देखोगे, शाऊल जो परमेश्वर की कलीसिया को नाश कर रहा था, परमेश्वर ने उसके लिए कुछ प्लान रखा था, लेकिन वो प्लान से बाहर चल रहा था, तो प्रभु उसके पास प्रकट हुआ, उसे अंधा कर दिया। तब वो जान गया, शांत हो गया, उपवास रखा, 3 दिन तक वो अंधेरे में रहा, अंधकार में रहा, उपवास रहा। तब प्रभु ने आके उसके लाइफ को बदल दिया, शाऊल में से उसे पौल बना दिया। पौल का मतलब है परमेश्वर का अद्भुत सेवक। भाई बहनों, उसका लाइफ स्टाइल, जीवन ही बदल दिया। जब तुम प्रभु के रास्ते से, प्लान से अलग जाओगे, तो प्रभु तुम्हें सुधारेगा। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। भाई बहनों, अद्भुत बात। आखिरी जो बात में सिकनेस और बीमारियों में से निकलने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सच्चा दृष्टांत दिया, राजा हिजकिय्याह। आज जितने भी लोग बीमार, जो प्रार्थनाओं के बाद भी ठीक नहीं हो रहे, तो आपके परमेश्वर के दास में कोई कमी नहीं है। आप पहले हिजकिय्याह के जैसा बैठो और शताब करो, प्रभु तुम्हें छुटकारा दे। शांत बैठो, प्रभु के साथ बैठो भाई बहनों, तब प्रभु तुम्हें नया जीवन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर के अद्भुत लोगों, परमेश्वर के अद्भुत वचन को मैं बोलने आया हूं। थैंक यू जीसस। अनहोनी बात, अगर आप प्रभु के विरुद्ध काम कर रहे हो, कलीसियाओं को तोड़ रहा था शाऊल, तो प्रभु अनहोना करेगा कुछ जो तुमने सोचा नहीं है, और राइट ट्रैक पे लाकर परमेश्वर कलीसियाओं को तुम्हारे द्वारा बांधना चाहता है, बनाना चाहता है, और तुम तोड़ रहे हो चुगलियां, गलत कार्य करके, तो प्रभु तुम्हारे जीवन में अनहोनी बातें करके तुम्हें प्रभु का फिर से दास बनाकर खड़ा करेगा। नहीं, आखिरी बात, बहुत बार आप प्रार्थना करते हो और आंसर नहीं आता, सब कुछ चुप रहता है, तो समझ जाओ तुमने, ध्यान से सुनना, तुमने प्रभु के विरुद्ध खतरनाक पाप किया है। हालेलुया। भाई बहनों, दूसरा शमूएल की किताब 12वां अध्याय को जब आप पढ़ोगे, 11-12 अध्याय को पढ़ोगे, तो दाऊद व्यभिचार का पाप कर देता, और व्यभिचार के साथ वो एक हत्या भी करता है, एक निर्दोष की हत्या, जो प्रभु का वचन कहता है कि मैं निर्दोष को, दोषी को नहीं छोड़ूंगा, निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। भाई बहनों, जब दाऊद ने पाप किया, बेतशेबा गर्भवती हो गई, उसे एक छोटा बच्चा हुआ, पुत्र हुआ, लेकिन वो बीमार पड़ गया। दाऊद ने बहुत प्रार्थना की कि प्रभु से बचा, जबकि दाऊद क्षमा मांग चुका था। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी लाइफ छोड़ देता हूं, लेकिन जो तुमने अपराध किया है उसका दंड तुम अपनी आंखों से देखोगे। दाऊद प्रार्थना पे प्रार्थना कर रहा था। भाई बहनों, जितने लोग मुझे सुन रहे, अगर तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है ना, तो समझ जाओ तुमने प्रभु के विरुद्ध कुछ पाप किया, कहां न कहां पे गलत किया है, और किसी निर्दोष के साथ तुमने गलत किया है, परमेश्वर के दास के विरुद्ध बात किया है, किसी निर्दोष के विरुद्ध कार्य किया है, व्यभिचार किया है। प्रभु तो दयालु है, लेकिन जब तक पूरी रीति से न्याय नहीं करता है ना, भाई बहनों, उस सुधार को ला। उसने दाऊद को भी छोड़ा नहीं, जो दिल के करीब का व्यक्ति था उसको नहीं छोड़ा। आप कौन है? गीतकार कहता है कि मनुष्य क्या है जो परमेश्वर उसकी स्तुति ले। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, आज तो हम पर यीशु का अनुग्रह है, और आज वचन बेचकर प्रभु कहता है कि तुम क्षमा मांग लो, अगर तुमने कहां पे विरोध किया है, तुमने वो किया है जो प्रभु को पसंद नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध अगर तुमने पाप किया है, किसी निर्दोष के ऊपर कहां पर गलत कुछ कार्य कर दिया है, और तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर नहीं आने का मतलब ही है कि तुमने भयंकर कुछ गलती की है। दाऊद को नहीं छोड़ा गया भाई बहनों, उसका बेटा वो मर गया, उसका बड़ा बेटा अबशालोम, जैसे उसने निर्दोष की हत्या की,
उसके बड़े बेटे ने उसके छोटे भाई बेटे को मार दिया, मतलब दूसरे भाई को, छोटे भाई को मार दिया। उसके बाद उसके बेटी की इज्जत लूटी गई। भाई बहनों, उसका बड़ा बेटा अबशालोम भी मारा गया। छोटा बेटा मर गया, बड़ा बेटा मर गया, एक दूसरा बेटा मर गया, उसकी बेटी के ऊपर ही आया। उसकी किसी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा था। भाई बहनों, दाऊद लेकिन शांत हो गया, शांत, और प्रभु को कहने लगा कि प्रभु आप कुछ करो। और प्रभु बहुत दयालु है। और आज के समय तो जितने लोग सुन रहे भाई बहनों, आपसे अगर प्रभु के विरुद्ध आपने कुछ किया है ना, प्रभु से क्षमा मांग लेंगे आज, और प्रभु को कहेंगे प्रभु हमारी आशा तुझ पर है। दाऊद कहता है कि मैं मनुष्य के हाथ में नहीं पड़ूंगा, चाहे परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा। और आज तो मैं कहता हूं कि आप हाथ में नहीं, मरियम के जैसा यीशु के चरणों में आ जाओ, अधीन हो जाओ, सरेंडर कर लो। भाई बहनों, यीशु के समय कितनी बड़े कुबड़ी स्त्री, वो कितने साल से कुबड़ी थी, क्या श्राप था, क्या उसने गलती करी थी, इतने सालों की बीमारी, क्षण भर में प्रभु ने क्षमा कर चंगाई दी। क्यों ना ऐसे यीशु के चरणों में हम आ जाए, शांत हो जाए कि प्रभु मुझसे हुई है ये गलती, कबूल कर लें, कन्फेस कर लें, सरेंडर कर लें, अधीन आ जाए कि प्रभु आप कार्य करिए, शांत हो जाए। दाऊद कहता है इतनी बड़े बच्चा मर गया, बड़ा बेटा मर गया, दूसरा बेटा मर गया, बेटी के ऊपर इतना बड़ा बात हो गई। ऐसा व्यक्ति कहता है ये भजन संहिता में, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और जान लो कि वो हमारा परमेश्वर। आज मैं कहना चाहता हूं आप शांत हो जाओ और देखो उसकी करुणा कितनी अटल है। दाऊद के ऊपर करुणा क्यों आई मालूम है? क्योंकि वो परमेश्वर के प्लान के अनुसार गलती हुई थी उससे, लेकिन वो कभी भी भटकता नहीं था। उसने कभी भी प्रभु को छोड़कर किसी मनुष्य पर, किसी और आइडल पर विश्वास ही नहीं किया। उसका भरोसा, वो न्याय को भी सहता रहा। आज तो मैं कहना चाहता हूं व्यवस्था से हम लोग छूट चुके हैं, हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है अगर आप अधीन आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। आप प्रभु की प्लान के अनुसार आ जाओ भाई बहनों, ट्रैक को वापस चेंज करके प्रभु के प्लान के अनुसार आप आ जाओ, फिर देखो आप पर कितनी बड़ी करुणा है। क्योंकि मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि जब हम प्रभु भोजन लेते हैं ना भाई बहनों, उस समय मैं कहता हूं हमेशा कि पूरी रीति से क्षमा मांगो। क्योंकि जब हम उस प्याले में से लेते हैं ना, यीशु ने कहा कि जब भी तुम इस प्याले में से पियो तो इस बात को स्मरण करना, ये प्याला लहू की नई वाचा। भाई बहनों, उस समय दाऊद पर लहू नहीं था यीशु मसीह का कि पिता उस लहू को देखकर क्षमा कर दे। दाऊद के सारे पापों का दाम यीशु ने नहीं चुकाया था, मेरा और आपका दाम यीशु ने चुकाया है। हम पर दाऊद से भी बढ़कर अटल करुणा है कि वो इब्रानी करार के 11वें अध्याय के वचन के अनुसार, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। शायद दाऊद के बेटों को प्रभु ने त्याग दिया था, दाऊद को उस समय छोड़ दिया था, लेकिन आपको और मुझे वो कभी नहीं छोड़ेगा। बात यह है कि आज शांत हो जाओ, मनन करो, प्रभु के सामने नम्र हो जाओ, हिजकिय्याह राजा के जैसा, सैमुएल के जैसा उसकी प्रेजेंस को ले लो, जोशुआ के जैसा प्रभु को कहो कि प्रभु हम अर्पण करते हैं अपने आप को जीविता। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। उसकी अटल करुणा तुम पर है। एक मन हो जाओ, प्रभु का मन और तुम्हारा मन एक हो गया ना भाइयों बहनों, फिर देखो क्या होता है। आप सोचो वो बीमार स्त्री 12 साल से जो पीड़ित थी, जरूर कुछ ना कुछ तो उसके जीवन में हुआ होगा। क्यों इतना एक व्यक्ति बीमार गुजारेगा 12 साल? इट्स नॉट अ जोक। थैंक यू जीसस। वो बेसदा के कुंड पे कितने साल से, वो लड़कपन से बुजुर्ग हो गया वो व्यक्ति, चंगा ही नहीं पाया पाप के कारण। लेकिन यीशु के आते ही क्षण भर में यीशु ने उसे कहा तू उठ, चलने लग। भाई बहनों, क्योंकि
अनुग्रह। 12 साल की स्त्री के बारे में मैं कहना चाहता हूं, प्रभु ने किसी स्त्री के लिए बीमारियां नहीं रखी। लेडीज इश्यू जो है भाई बहनों, प्रभु ने तो बच्चे जन्मने के लिए वो जच्चा का दर्द रखा है और वो बातों को रखा है। वो नहीं चाहता कि तुम 12-12 साल से पीड़ित रहो। वो स्त्री के ऊपर मालूम है क्या आया, जब यीशु वहां से गुजर रहे थे ना, तो उसने प्रभु के मन के अनुसार कार्य किया, क्योंकि यीशु आया था बीमारों को चंगाई देने, और इस स्त्री ने उस बात को स्वीकार कर लिया, उस वचन को पकड़ लिया, उस बात के सामने अपने आप को नम्र किया कि मैं प्रभु को छू लूंगी। भाई बहनों, प्रभु को छूना मतलब क्या है? उस पवित्र को छूना मतलब तुम्हारे अंदर से अपवित्रता को निकालना, तुम्हारे अंदर से घमंड को निकालना, अपने आप को सरेंडर कर देना। प्रभु कोई वैद्य कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकती हूँ। और उसने मन में प्रभु के प्लान के साथ अपने आप को जोड़ दिया, शांत हो गई, किसी को कुछ नहीं कहा, शांत रीति से वो प्रभु के प्लान की तरफ बढ़ी, रेंगते हुए गई, घुटने के बल गई, चुपचाप गई, और एक ही लक्ष्य से कि मैं यीशु को छू लूंगी, वचन के अनुसार चलूंगी। छू लेने का मतलब है आज से मैं वचन के अनुसार चलूंगी, मैं क्षमा मांग लूंगी, पश्चाताप कर लूंगा, मैं पश्चाताप कर लूंगी और छू लूंगी वचन को कि मैं फिर से उस पाप को नहीं करूं। उसी रीति से भाई बहनों, वो स्त्री चंगी होगी। आज जितनी स्त्रियां लेडीज इश्यू से बीमार है, जस्ट टच जीसस, प्रभु के मन को छू लो। भाई बहनों, यीशु ने अपने आप में जान लिया, मतलब उस स्त्री ने ना केवल वस्त्र को छू लिया, यीशु के हृदय को छू लिया, जहां से चंगाई की धारा बहती। उसने स्वर्ग के सिंहासन को छू लिया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उस स्त्री को देखो जो परफ्यूम लेकर आई, इत्र लेकर आई। यीशु ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए उस स्त्री को, लेकिन उसके पहले का उसका कार्य देखो, वो चुपचाप रही। सब लोग रिसिया रहे थे, चिढ़ा रहे थे, वो चुपचाप आई, अपने पापों का अंगीकार किया, पश्चाताप करते हुए शांत मन से। उसने नहीं कहा कि बहुत सारे लोग पाप करते हैं, जैसे आज के मसीह कहते हैं, सब लोग बोलते थोड़ा बहुत चलता है, दूसरे लोग क्या करते छोड़ो। इसने अपना पश्चाताप के आंसू बहाए यीशु के चरणों पर, अपने बालों से उसे पोंछा, पूरी रीति से सरेंडर किया। बालों से पोंछना मतलब सरेंडर करना। उसने कबूल किया कि वो पापी है, पापी है, और परफ्यूम को डाल दिया, मतलब अपना जीवन प्रभु को कहा कि प्रभु अब से मेरा जीवन तुम्हारे लिए होगा, सुगंधित होगा, पवित्र होगा। इसे कहते इत्र डालना। आराधना किया उसने, प्रभु के प्लान की तरफ आ गई। भाई बहनों, उसने गलती की थी, वो पाप में चली गई थी, लेकिन जब वो सरेंडर की, प्रभु के प्लान की तरफ आई, यीशु ने उठकर कहा कि इसने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है और इसके पाप भी ज्यादा क्षमा हो गए। कितने भी भयंकर कार्य किए थे भाई बहनों, दाविद को न्याय के नीचे आना पड़ा, इस स्त्री को पश्चाताप से अनुग्रह के सिंहासन के पास आई। न्याय के पास तो पहुंची, लेकिन इसे अनुग्रह मिला, दाविद को न्याय मिला था। प्रेज द लॉर्ड। दाविद पर अटल करुणा आई। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, दाविद जब अपने कमरे में सो रहा था, तो उसने अपने मन में सोचा, मैं अपने बड़े भवन में, घर में सो रहा हूं, महल में सो रहा हूं, और प्रभु बाहर सो रहा है। भाई बहनों, उसने जैसे ही प्रभु के प्लान के अनुसार सोचा न, प्रभु ने उससे वादा किया कि तेरे घराने से राजा पैदा हो। अटल करुणा का वादा किया उस पर। किसी ने नहीं सोचा कि परमेश्वर के भवन को बनाना है। भाई बहनों, आज आप और मैं भी जुड़ जाएं उसका भवन, ये शरीर उसका भवन बनने दो। भाई बहनों, पहले, सबसे पहले इसके अंदर से तुमने जो घमंड किया है, पाप किया, उसकी उपस्थिति को निकाला है, उसकी उपस्थिति को वापस ले लो, शांत मन से, पश्चातापी मन से उसकी सह लो, सुधार को कबूल कर लो, फिर देखो प्रभु तुम्हें कैसे नया बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। इस स्त्री के बारे में, थैंक यू जीसस, थैंक यू अवर लॉर्ड, थैंक यू मास्टर गॉड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, ग्लोरी। भाई बहनों, मैं एक आखिरी बात को पढ़कर प्रार्थना करना चाहूंगा। आइए हम लोग दानियल की किताब को खोलेंगे। मैं सबको प्रभु की उपस्थिति की तरफ लेकर आना चाहता हूं।
दानियल की किताब मेरी फेवरेट किताब है, और आज मैं जो वचन पढ़ने वाला हूं दानियल की किताब का, मेरे जीवन में वो वचन कई बार गवाहियों को लाया है। इस दानियल की किताब पहला अध्याय, पहले अध्याय में बात है कि दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल के तीनों साथी नबूकदनेस्सर राजा के पास पहुंचते हैं, और नबूकदनेस्सर राजा की तरफ इन जवानों को दाख मधु और खाने की चीजें राजा के टेबल से आएगी, और उन्हें वो खाना था। और उनके ऊपर एक मुख्य व्यक्ति नियुक्त किया गया था, जो उनको कुछ समय के बाद राजा के पास लाएगा। और राजा के सामने लाना कुछ इजी बात नहीं होती है। और राजा के सामने जो व्यक्ति आएगा उसके चेहरे पे निराशा नहीं होनी चाहिए, खुश मिजाज, हट्टा कट्टा, एकदम मस्त रहने वाला व्यक्ति प्रस्तुत किया जाता है। और राजा ने इसके लिए ही उस व्यक्ति को नियुक्त किया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ और भी कुछ लोग थे, ताकि वो हट्टा कट्टा अच्छा भोजन खाएं, बलवान बने और मदिरा तक आने वाली। भाई बहनों, लेकिन दानियल परमेश्वर का प्रिय दास, जो किसी भी रीति से अशुद्ध भोजन नहीं चाहता था। क्यों? अशुद्ध बात नहीं बोलना चाहता था, न मदिरा पीना, दाख मधु पीना चाहता था, क्योंकि वो चुपचाप परमेश्वर का व्यक्ति था, परमेश्वर पर आशा करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की तरफ पवित्रता में बढ़ने वाला व्यक्ति था। भाई बहनों, 8 वचन से पढ़ेंगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न हो। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। यस, ध्यान से सुनना एक एक चीज। हर समय अपने आप को अपवित्र वस्तुओं से, अपवित्र बातों से, अपवित्र खाने पीने से दूर रखा करिए। कहां पर कोई गुजर गया, उसके घर पे जाके आइडल वर्शिप के बाद वो खाना पीना नहीं खाना है। अपवित्र वस्तु, अपवित्र प्राणी, जानवर को नहीं खाना, अपवित्र बातों को नहीं बोलना है, अपवित्र बातों को सोचना नहीं है। दानियल के जैसा बातें करना है आपको। यस, यहां पे लिखा है, बहुत ध्यान से मैं पढ़ रहा हूं वचन। दानियल ने अपने मन में ठान लिया। भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के प्लान को स्वीकार कर लिया, चाहे कोई भी परिस्थिति है, बहुत सारी बातें इसके लिए होती है कि ऐसी परिस्थितियां आती है कि आपसे गलतियां हो जाती है, करनी पड़ती है, झुकना पड़ता है। लेकिन दानियल ने एक कार्य किया, मैं आप सबको सिखाना चाहता हूं। उसने मन में ठान लिया। वो 12 साल की स्त्री ने अपने मन में सोच लिया कि मैं छू लूंगी, प्रभु के हृदय को छू लूंगी, तो मैं पुरानी बीमारियों से, जिनका कोई इलाज नहीं है, जिसकी कोई समझ नहीं आ रही है, उसमें से छूट जाऊंगा। वो स्त्री जो इत्र लेकर गई, उसने मन में सोच लिया, किसको, यीशु तक को नहीं बोला कि मुझे क्षमा कर। मन में सोच लिया कि मैं पश्चाताप करूंगी, कुछ बोलूंगी भी नहीं, शांत रहूंगी, यीशु को कार्य करने दूंगी। यहां पर भी दानियल को जब अपवित्र होना पड़ रहा था, उसके ऊपर ये कानून आया, प्रेशर आया कि उसे वो भोजन खाना पड़ेगा। लेकिन इसने मन में ठान लिया कि मैं प्रभु के प्लान के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, कुछ भी होने दो, मैं मन में सोच लूंगा और शांत रहूंगा, प्रभु को काम करने दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो गलतियां मत करिए, पाप मत करिए, प्रभु के प्लान में से निकलकर अपनी मत चलाइए, बने रहिए, शांत मन रहिए। इसने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर, उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र नहीं होगा। इसने उसके ऊपर ठहराए हुए प्रधान को विनती की कि वो नहीं चाहता कि वो अपवित्र हो। उसके इजरायलियों के व्यवस्था के अनुसार
आज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध वो नहीं जाना चाहता है। ये बातें उसने मन में सोची और कार्य किया शांत रीति से। उसने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सोचा। आज अगर आप पश्चाताप के बारे में सोच भी लिया ना कि प्रभु मैंने ये गलती करी है, मैं ये बात से हटना चाहता हूं, आप मेरी सहायता करिए। देखो 9 वचन पढ़ो। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया बरती। भाई बहनों शांत रहो। प्रभु देखो कैसे चारों ओर से फेवर बेचता है, कृपा बेचता है। देखो ये खोजों का प्रधान कैसे दानियल के प्रति कृपा कर रहे और दया कर रहे, बोल रहे ठीक है तुझे जो करना है तू कर, लेकिन 10 दिन के लिए तू जो बोलेगा वो भोजन आएगा, लेकिन तेरा चेहरा चमकना चाहिए। भाई बहनों शांत रीति से इसने मन में सोच लिया और परमेश्वर ने वैसा कार्य किया। भाई बहनों दानियल ने साग पात खाया, वो मटन नहीं खाए, गंदे अपवित्र मटन, वो नॉनवेज नहीं खाया जो अपवित्र था। दाख मधु नहीं पिया, अपवित्र करने वाली दाख मधु। तो भी परमेश्वर ने साग पात में ऐसी आशीष रखी, ऐसा जीवन दिया कि उसकी बुद्धि, आप पूरा अध्याय पढ़ोगे, उसकी बुद्धि सारे पंडितों और ज्ञानियों से बढ़कर दी। दर्शनों का अर्थ बताने वाली बुद्धि प्रभु ने दी। केवल दानियल ने सोच लिया कि वो परमेश्वर के प्लान के अनुसार करेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेगा। प्रभु ने रास्तों को खोल दिया, कृपा को ठहराया, उसकी बुद्धि बढ़ गई। और भाइयों बहनों जो राजा के सामने जाना था तो वो चमक चाहिए थी, वो आशा चाहिए थी, वो आनंदित फेस चाहिए था, चेहरा चाहिए था। परमेश्वर की ज्योति उस पर चमकी। सबसे ज्यादा ये चारों जन राजा के सामने चमकते हुए पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। एस्तर रानी, जो रानी थी, राजा के सामने नहीं आ सकती थी बिना बताए, बिना बात किए। और भाइयों बहनों जब वहां पर सेनापति ने एक ऐसा, मुख्यमंत्री ने ऐसा आदेश निकलवाया कि इजरायलियों का नाश होने वाला था, ये रानी ने अपने रानी के पद का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन प्रार्थना की। भाई बहनों जब आप एस्तर की किताब पढ़ोगे ना, जब ये शांत हो गई, अपने आप को नम्र कर दिया प्रभु के सामने, प्रभु ने एस्तर रानी के राजा को रात भर नींद नहीं करने दी। आपके विरुद्ध उठने वाले नींद नहीं करेंगे भाई बहनों। जब आप परमेश्वर के अधीन आ जाओगे, प्रभु बड़े कामों को करेगा। आप प्रभु के सामने चुप हो जाओ और जानो कि वो यहोवा है, वो यशुआ है। फिर देखो प्रभु कैसे बड़े बड़े काम करते हैं। भाई बहनों उसी समय राजा उठा, उसने सारी चीजों को जांचा और एस्तर भी आ गई उसके सामने। और एस्तर पर परमेश्वर की महिमा थी। वो शांत मन थी, उपवास थी 3 दिन के, तो भी उसका चेहरा उतरा हुआ नहीं था। परमेश्वर की महिमा उस पर थी। आज भाइयों बहनों आप भी परमेश्वर को कार्य करने दीजिए, शांत हो जाइए और प्रभु को कार्य करने दीजिए। प्रभु बड़े मिरेकल्स करता है। आज आपके पापों के लिए अंगीकार कर लो, नम्र बन जाओ, दीन बन जाओ, प्रभु के सम्मुख आ जाओ भाई बहनों। फिर देखो परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम को कर रहा है। कम ऑन, मैं आपको एक अल्टर कॉलिंग दे रहा हूं इस समय। चाहे हम लोग फेसबुक पे ऑनलाइन है, लेकिन आप अपने अपने घर पे अपने आंखों को बंद करिए। सब लोग, जितने लोग हमें देख रहे, मैं बोलना चाहता हूं सब लोग परमेश्वर के सामने अधीन पे आ जाओ, नम्र हो जाओ, आंखें बंद करो प्लीज। कम ऑन एवरीबॉडी, क्लोज योर आईज, कम ऑन लिसन एवरीबॉडी। मैं प्रार्थना भी करने वाला हूं, कुछ बीमारों के लिए भी प्रार्थना करने वाला हूं, लेकिन वचन सुनने वालों के जीवन में मैं बातें करना चाहता हूं उस समय प्रभु की ओर से। ओ रिबा शाखारा बारा 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 बे, आपके जीवन में पिछले समय में कुछ गड़बड़ी हुई है, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, तुम्हारे जीवन में कहां पे तुम हार चुके हो, प्रभु की प्रेजेंस हट गई है, तुम जिस काम में हाथ डाल रहे हो सफल नहीं हो रहे हो, तुम्हारा आत्मिक जीवन एक भयंकर परिस्थिति में चल रहा है, तो भाइयों बहनों आज का वचन तुम्हारे लिए है। बी स्टिल, प्रभु के सामने शांत हो जाओ, प्रभु को कार्य करने दो।
और राबाना शाखा रिबा रबा संद रबे रिबोनी रिबा रबा रबे। पिता परमेश्वर, मैं पूरी कलसिया और इस समय फेसबुक पे जुड़े हुए सारे लोगों को आपके चरणों में लेकर आता हूं। मैं क्षमा मांगता हूं। मैं पूरी कलसिया, पूरे हमारे जो मेंडिंग ब्रोकन हार्ट मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से जितने लोग मुझे देख रहे, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स जो आने वाले समय पे इंटरनेट पे मुझे देखने वाले, उन सब के लिए मैं इस समय पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं। जैसे आहें भर कर रोमियो का 8वां अध्याय कहता है, प्रार्थना करते हो आप परमेश्वर के सम्मुख, मैं पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करता हूं, प्रभु हर एक को क्षमा कर, जिनकी बीमारियों से उन्हें छंगाई नहीं मिल रही है, जो फंसे पड़े, जो पाप में ढकेले हुए, यीशु की लहू जो नई वाचा है उसको मैं पुकारता हूं। पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के सिंहासन की तरफ हाथों को फैलाकर मैं प्रार्थना करता हूं। आज उन सारे लोगों को मैं तेरे करीब लेकर आता हूं, मैं समर्पण करता हूं, उनको सरेंडर करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हम शांत हो रहे, हम तेरे न्याय के सिंहासन के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे प्रभु, हम अनुग्रह के सिंहासन के पास है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर सारा दाम चुकाया। हमें क्षमा कर, कहां पर भी हमें गिरने मत दे, फंसने मत दे, फिसलने मत दे, फजियत मत होने दे, वरन आप कार्य करें। जैसे मिस्र से आपने इजरायलियों को छुड़ाया, जैसे जोशुआ के समय प्रभु आपने जिताया, जैसे सैमुअल ने एबेनेजर को उस वेदी को बनाया, मैं कहना चाहता हूं आप सहायता भेजिए, छुड़ाइए। यीशु ने उस 12 साल की स्त्री को छुड़ाया, उस पापिन स्त्री को छंगाई दी, क्षमा किया, उस कुबड़ी स्त्री को उठाकर खड़ा किया, उस लकवे वाले पुरुष का जो पीड़ित था, जो पाप में था, उसका न्याय नहीं किया। अनुग्रह से तेरे बेटे के वाचा के उस लहू की वाचा से आज हमें सबको छुड़ा, छंगाई दे। जिन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा है उन्हें छंगाई दे, जो दबे हुए प्रभु उनका बोझ तू उठा ले। तेरा वचन कहता है सारा बोझ मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। मैं उस परमेश्वर के अनुग्रह के शासन से उस विश्राम को चाहता हूं। तेरा बेटा मैं कहना चाहता हूं प्रभु, हमारे जहां पर अनसक्सेस है, जहां पर हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं पुकारता हूं मेरे परमेश्वर, मैं तेरे नाम को पुकारता हूं मेरे खुदावन। जितनी बहनें अस्थमा से पीड़ित हैं, मैं कहना चाहता हूं बी हील्ड। मैं उनके अस्थमा को उखाड़ के फेंकता हूं, मैं परमेश्वर की दया को मांगता हूं। प्रभु आप कार्य करिए, उन्हें सुधार लाइए। जितनी बहनें स्त्री रोग से पीड़ित है राइट नाउ प्रभु उन्हें छंगाई दे। जितने भाई बीमार हैं यीशु मसीह के नाम में वो छंगे हो जाएं। मैं नाम लेकर नहीं पुकारना चाहता हूं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं प्रभु राजा तू उनके लिए रास्ता तैयार किया। यीशु ने कहा मैं ही रास्ता हूं, और उसी रास्ते से मैं प्रभु क्षमा मांगता, मैं छुटकारे की चाहत कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। जैसे जोशुआ को तूने कहा पुकार मत, उस पाप को हटा। प्रभु तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में हरेक के जीवन में से वो आकान का पाप हटाता हूं। उस एली महायाजक और उसके बेटों की जो उपस्थिति चली गई थी उनके कारण, उस बात को हटाता हूं। एबेनेजर के जैसा मैं उपस्थिति को मांगता हूं, उस स्त्री के जैसे मैं कहना चाहता हूं प्रभु हम तेरे वचन को छू लेंगे, हमें क्षमा कर, वचन के अनुसार चलेंगे। छू लेना मतलब चलना है, हम चलेंगे भाई बहनों, वादा करिए प्रभु को, लेकिन यहां से मुझे निकालिए। हम शांत हैं प्रभु, आगे वाला कार्य जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो आप करेंगे। यीशु हमारा युद्ध लड़ेगा, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना कर रहा है। और रिबन रबा संद रबे रिखा रबे रबो शरारा रबे रिबन रबो रिखा रबा 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 रबे शखा रबा रबे रियन रबे नी रबो रि बाबा बाबा शरारा रबे रियन रबे। प्रभु हमारे पास नई फैमिलीज आए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। भाई राजू उनके परिवार के जीवन में छुटकारा दे, बहन मंजू को पुरानी बीमारी से छुटकारा दे। थैंक यू जीसस। प्रभु जितने लोग कलसिया के बीमार हैं राइट नाउ प्रभु उनसे दर्शन के द्वारा बातें कर। तेरा वचन बेचकर जैसे तूने यशाया को घमंड में से निकाला, हमारे अंदर भी जो चीज आपको पसंद नहीं उसे निकालने में मदद करिए। मेरे प्यारे पवित्र आत्मा,
यीशु के लहू से मैं शुद्ध कीजिए मेरे खुदावन। जितने लोग मुझे देख रहे, मैं उनके लिए आपके तरस को चाहता हूं, छुटकारे को चाहता हूं। मैं क्षमा कर, तेरे पवित्र सिंहासन, उस अनुग्रह के सिंहासन, न्याय के सामने हम खड़े नहीं हो पाएंगे मेरे परमेश्वर। इन बीमारियों से छुड़ा, ताकि हम जाने कि मेरा परमेश्वर ही परमेश्वर, ताकि दुनिया जाने यीशु हमारा खुदावन, जिसने हमारा उद्धार किया है, जिसने अपने लहू से हमारे उद्धार की कहानी लिखी है, जीवन लिखा है, जिसने अपने लहू से जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा है, हमें फिर से एक बार खड़ा कर तेरी उपस्थिति के लिए, ताकि हम जान ले। यशायाह 30 का 15 से लेके 18 तक मैं मांगता हूं। हमारी आशा आप है मेरे परमेश्वर, हमारा भरोसा आप है। मैं प्रार्थना करता हूं, जो भी आपको पसंद नहीं है प्रभु, हम अगर आपके प्लान के अनुसार नहीं चल रहे हैं प्रभु, हम शांत रहने वाले, कहां पर भी हम गड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ियों का नहीं, शांति का परमेश्वर। हम शांत हो जाते मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु हम जोशुआ के जैसा विजेता बने, सैमुएल के जैसा प्रार्थना करने वाले बने, दाऊद के जैसा तेरे मन के करीब आ जाएं, यीशु मसीह के जैसा अपने आप को नम्र और दीन बनाते, ताकि प्रभु हमारे अंदर उसका स्वभाव आए। पौलुस के जैसी तेरी कलीसिया को बांधने वाले बने मेरे खुदावन। हिजकिय्याह राजा के जैसे पूरी रीति से अपने वस्त्र को फाड़ना, मतलब अपने पुराने जीवन को ही फाड़ डालते हैं, और इस समय इस 16 अक्टूबर 2020 को हम नई शुरुआत करते, तेरे वचन को छूने की शुरुआत, तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने की शुरुआत करते, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मेरे खुदा। हमारी बहन एक लकवे से पीड़ित है प्रभु, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते मेरे परमेश्वर, उसके ब्लॉकेजेस को खोल दे। जितनी बहनें बीमार है राइट नाउ दे विल बी हील्ड। जितने भाई बीमार है राइट नाउ मेरे परमेश्वर उन्हें छंगाई दे, छुटकारा दे। जितने बोझ से दबे हुए, कर्जे के बोझ से, परिवार के बोझ से, झगड़ों के बोझ से उन्हें छुड़ा। उन परिवारों पे तेरी आशीषों को मैं मांगता हूं मेरे परमेश्वर खुदा। ओ रबा रिबा शरारिया रबे न रबो सिकारिखा रबा रबे शरा। प्रभु बहुत सारी बातें हमारे अंदर से निकलती नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे पवित्र आत्मा, आप मदद करिए हर एक को, जो भी खुदा को पसंद नहीं, जो भी यीशु को पसंद नहीं, जो भी मेरे स्वर्गीय पिता को पसंद नहीं, उन बातों को हमारे अंदर से निकालिए। धन्यवाद खुदावन। आज की प्रार्थना प्रभु मैं गवाही के रूप में लेता हूं। ये गवाही युगान युग जितने लोग इस वचन को सुने उनके जीवन में होती रहे, बढ़ती जाए। और जो इस समय जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर बढ़ेगा। भाई बहनों, शांत हो जाओ, कबूल कर लो अपनी गलतियों को, जीवित अर्पण चढ़ा दो अपने आप। तुमने अपना जीवन ही प्रभु से दूर कर कर इस जीवन रूपी अर्पण रूपी इस जीवन की चोरी की है। वापस आ जाओ। लौट आने में ही, शांति में ही, शांत रहने में ही तुम्हारा उद्धार है। लौट आना ही, शांत रहना ही वीरता है, कमजोरी नहीं है। भाई बहनों, परमेश्वर के सामने झुकना, पिता के सामने झुकना कोई कमजोरी नहीं होती है, वीरता होती है, आदर होता है। परमेश्वर पिता का आदर होता है। भाई धन्यवाद हो मेरे खुदा। मुझ में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा दो। तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। मुझ में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा दो। तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। यीशु मसीह, यीशु मसीह, आओ यीशु मसीह, यीशु मसीह। प्रभु यीशु, मैं मेरे जीवन में और पूरे हमारे जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री और मेंडिंग ब्रोकन हार्ट मिनिस्ट्री और फेसबुक फ्रेंड्स के जीवन में प्रभु यीशु आपका स्वागत।
आपने हमें छुआ है आज के वचन से, छुटकारा हुआ है। मैं विश्वास करता हूं कई गवाहियां शुरू हो गई है मेरे परमेश्वर। जितने लोग आज मनन करेंगे इस वचन को, बार बार रात को भी सुने भाइयों बहनों, आपके जीवन में कल से परमेश्वर आपका युद्ध लड़ेगा, परमेश्वर छुड़ाएगा, परमेश्वर नया बनाएगा। थैंक यू जीसस। मैं हमारे पासवान लाल जी को ब्लेस करता हूं, उन्होंने मुझे अवसर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को और उनको और उनके मिनिस्ट्री को मैं ब्लेस करता हूं। उनकी मिनिस्ट्री और उन्नति पाए, आशीषित हो, नई रीति से फले फूले, परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता है। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जीवन भर इस समय हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों के ऊपर, मेरे कलसिया के ऊपर और हमारे साथ जुड़ी हुई मिनिस्ट्री के ऊपर बढ़ती जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप